दोस्तों नमस्कार। हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं क्योंकि अब आम बैठक या कोई मीटिंग्स वगैरह तो हो नहीं पा रही है, इसलिए हम ज़्यादातर बातचीत जो कर रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा ही बातचीत ज़्यादा हो पा रही है। आज हम बात करेंगे रक्षा रक्षा जो रक्षा जो है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से उन्होंने 101 आइटम भारत में बनने की पेशकश की है। हम ये चाहते हैं कि देखिए, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस ग्रुप में इंजीनियर और मैकेनिकल उस टाइप के उन्होंने 10 या 15 आदमी की समिति बना करके बड़ा ग्रुप बना के और एक पहले रिलायंस ने पहले इंडस्ट्री डाली थी। सेम अगर आप भी युवा हैं, इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है, आपने पढ़ाई किया हुआ है, अगर 10 से 15 लोग या 10 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं और एक साथ मिल करके एक कंपनी रजिस्टर करके और अगर हम काम चालू करते हैं तो हम भारत सरकार से एक बड़ा टेंडर्स ले सकते हैं, भारत सरकार के इस मुहिम में भी भागीदारी कर सकते हैं। हम भी जो रक्षा के यंत्र जो बनेंगे हम उसके पार्ट्स बना सकते हैं, रक्षा यंत्र में शामिल हो सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा, स्वरोजगार के नाम पर आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा और ये एक बड़ा स्वरूप जो है अडानी या रिलायंस या इस टाइप के बड़े लोग लेकर के चले जाएंगे, छोटे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मेरा मतलब ये कि अगर 101 आइटम्स बना रहे हैं तो अगर युवा पूरे भारत में मिलकर के 5 या 7 ग्रुप भी अगर बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का निर्माण हो सकता है और युवा उद्यमी उसमें जुड़ सकते हैं। बात तो बहुत बड़ी है, सोचने की क्षमता से भी बड़ी है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जो कर नहीं सकता है। अगर व्यक्तिगत रूप से लोग जुड़ना चाहते हैं और साथ होना चाहते हैं तो 1 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक की जमीन मैं उधारी पर उपलब्ध करा सकता हूँ। सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी डिग्री के साथ उपस्थित हो, मुलाकात हो और हम लोग मिलकर के ऐसा बड़ा निर्माण कर सकते हैं। इतिहास में ये एक नाम हो जाएगा, लेकिन ये सब करने के लिए आप सब लोगों को आगे आना पड़ेगा। मेरे को एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और आपको शेयर करता हूँ, आप लोग ना लाइक करते हैं न शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास जितनी भी जानकारी मैं जब समय समय पर देता हूँ सब आपको प्राप्त नहीं हो पाती और प्राप्त नहीं होती है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। अब छोटे छोटे उद्योग तो हर साल 10-5-8 हर साल में लगवाता हूँ, उसमें 10-15 लोग 20 लोग रोजगार भी करते हैं, फाइनेंस भी होता है, लेकिन मैं कोई बड़ी मुहिम टाइप की करने की स्थिति में आना चाहता हूँ और वो सब आप सबके सहमति से हुआ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो डिग्री लेकर बैठे हैं, सिर्फ गेट पर धक्का खा रहे हैं और नौकरी की तलाश में हैं। मैं आपके लिए मार्जिन मनी जैसी व्यवस्थाएं और जो लैंड के लिए व्यवस्थाएं मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को मिलकर एक सहयोग के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि कई बार मैं कड़वा बोलता हूं, बुरा बोलता हूं, लेकिन आपको लगता है कि या तो ये पार्टी के खिलाफ है या संगठन के खिलाफ है या विरोधी है, या दूसरा बोलेगा हमारा हितैषी है, कोई बोलेगा हमारी पार्टी की तरफ। ऐसा नहीं है। जब तक हम किसी की बुराई को सामने नहीं लाएंगे तब तक उसकी अच्छाई का पता नहीं चलेगा। हम देख लें, हमारे शास्त्र के अनुसार रामायण देख लें, अगर रावण का पाठ नहीं पता होता तो राम का पाठ पढ़ने में या राम की बात सुनने में आपको जय जयकार करने में आनंद नहीं आता। सेम सभी चीज़ें, अगर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या और भी पार्टी हो, हम किसी पार्टीगत बात नहीं करते, हम नीतिगत बात करते। अगर मान लीजिए हमने जैसे पहले कहा था कि इंदिरा गांधी के टाइम या उस टाइम अटल बिहारी जी के टाइम 100 कुछ आइटम के ऊपर बैंड था, जिससे सिर्फ लघु उद्योग ही करते थे और लघु उद्योग करके ही वही मार्केटिंग करते थे। आज ऐसा नहीं है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, मैंने कहा कि आज तो बड़ा आदमी ले जाता है छोटे आइटम को भी और जो गृह उद्योग या लघु उद्योग तो बेचारे खड़े रह जाते हैं। सेम आपको बोलना पड़ेगा। दूसरा, राम मंदिर बना रहे, जय जयकार करेंगे। अगर ट्रेन बेचेगा तो हम विरोध करेंगे, अगर वो 370 हटाएगा हम जय जयकार करेंगे, बैंक का निजीकरण करेगा हम विरोध करेंगे। ये होना चाहिए। ये जब तक आपके अंदर नहीं होगा, विपक्ष आपके पास नहीं होगा, आप अपनी बात राजा के सामने रखने में सक्षम नहीं होंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपको पता है इस टाइम बड़े आदमी की संख्या तो वैसी ही है, छोटे आदमी की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मिडिल बहुत तेजी से पिछले 5 से 7 वर्ष के अंदर बढ़ा था।
अब धीरे धीरे मिडिल समाप्त हो रहा है। एक तो कोविड की मार, ऊपर से मार्केट की मार, तीसरा ये बड़े बड़े लोग जो है सारी इंडस्ट्रिया के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। मेरा सोचना ये है कि अब गृह मंत्रालय से जो घोषणा हुई है इसमें सब लोग जागे। दूसरा, मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ग्रुप में आप शेयर करें। हो सकता है कोई अच्छा, कोई समझदार या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई ज़मीन से लेकर, कोई फंड से लेकर, कोई और व्यवस्था से लेकर, कोई बुद्धि से लेकर, कोई शिक्षा से लेकर हमारा सहयोग करे और हम शायद कोई नया न्यू निर्माण में सहयोगी कर सकें। दोस्तों, जब तक आप अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हैं, आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तब तक आपका विकास नहीं होता है। हाँ, समय निकलने के बाद अगर आप विरोध भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा। मैं मीडिया की भी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखिए मीडिया के अंदर अगर किसी चीज़ का निजीकरण हुआ तो 2 दिन नहीं चलता, 1 दिन भी नहीं चलता, एक बार समाचार में आता खत्म हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत सारे चैनल पे चल रहा है, आतंकवाद सारे चैनल पे चल रहा है, फालतू की चीज़ें चैनल पे खूब चलती है, छोटे छोटे वीडियो चैनल पर खूब चलते हैं, लेकिन जनता के हित की बात नहीं चलती। पता ही लघु उद्योग कितने लोगों ने डाला। आज भी मैं 1000 आदमी, मैंने पिछले 2 वीडियो में अपने लोगों के नाम सहित, बैंकों से प्रताड़ित सहित दिया था। मैं आज भी हजारों लोगों के नाम दे सकता हूं जो बैंक के गेट गेट तक घूम रहे हैं और आखिर में थक कर फिर वो नौकरी की तलाश में आ जाते हैं। नौकरी में जब से कोविड आया है सैलरी कम हो गई है, नौकरी नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या करेगा? कोविड से ज्यादा लोग वैसे मर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, विरोध करना भी सीखो, हमारी बात को अच्छी तरीके से सामने रखना सीखो, तभी आपकी जीत हो पाएगी, तभी स्वरोजगार पैदा हो पाएगा। और मैंने जो अभी कहा है, गृह मंत्रालय ने जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की जो इक्विपमेंट है वो करीब 101 भारत में बनने के लिए तैयारी किया है। शायद आप में से कुछ शिक्षित, कोई गुणवान, महान आगे हो और अगर वो करना चाहे तो हम उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्थाएं, प्रोजेक्ट की व्यवस्थाएं, जमीन की व्यवस्थाएं क्रेडिट में कर सकते हैं, हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं। वो चाहे तो पढ़े लिखे 10 आदमी को जोड़कर एक कंपनी बना सकता है, शेयर लॉन्च कर सकता है, ऐसी भी व्यवस्था कर सकता है। मेरा फिर आपसे निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजे। एक कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है तो 100 छोटे उद्योग लगते हैं, हो सकता है हम उसमें कोई सपोर्ट कर पाए। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरी बात बुरी लग रही है या कड़वी लग रही है। दोस्तों, शेयर करें, मेरी बात पर गौर करें और आगे आएं। नमस्कार।